सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आजाद आबो हवा में लहराता तिरंगा, हमारी आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार विदेशी धरती पर फहराने का साहस किया था मैडम भीकाजी कामा ने। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने देशभक्ति के आगे सारे निजी हितों और सुखों को ताक पर रख दिया और 3 दशकों तक निर्वासित जीवन बिताते हुए भी विदेशी भूमि पर स्वाधीनता की अलख को जलाए रखा। भीकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता सुराब जी पटेल मुंबई में एक समृद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाली भीकाजी को विभिन्न भाषाएं सीखने में रुचि थी। भीकाजी के मन में लोगों की मदद करने की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। 3 अगस्त 1885 को वकील रुस्तम कामा से विवाह के बाद भीकाजी समाज सेवा के कार्यों से पूरी तरह जुड़ गई थीं। 1896 में मुंबई में भयानक प्लेग फैला। मैडम कामा दिन रात प्लेग पीड़ितों की सेवा में लग गईं, लेकिन वो खुद भी इस बीमारी से बच नहीं पाईं। बीमार भीकाजी को परिवार ने सेहत की बेहतरी के लिए 1902 में लंदन भेज दिया। लंदन प्रवास के दौरान वो 2 बड़ी राष्ट्रवादी हस्तियों के संपर्क में आई। एक दादा भाई नौरोजी, जो लंदन में ओवरसीज कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और दूसरे श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो लंदन के भारतीय समुदाय में हाइड पार्क में दिए गए उग्र राष्ट्रवादी भाषणों के लिए जाने जाते थे। मैडम कामा कृष्ण वर्मा की इंडियन होम रूल सोसाइटी से जुड़ गईं। फरवरी 1905 में ब्रिटिश सरकार ने मैडम कामा को राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिस्सा न लेने की शर्त पर देश वापस लौटने की बात कही, जिसे मैडम कामा ने सिरे से नकार दिया और लंदन से ही स्वाधीनता की क्रांति का परचम बुलंद कर दिया। साल 1906 में इंडिया हाउस की स्कॉलरशिप पर लंदन पहुंचे विनायक दामोदर सावरकर से मैडम कामा की पहली मुलाकात हुई। सावरकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गुलामी का मुद्दा उठाना चाहते थे। इसके लिए 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में होने वाली इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस एक अच्छा मौका था। सावरकर ने मैडम कामा को स्टुटगार्ट जाने के लिए तैयार कर लिया और साथ ही तैयारी शुरू हुई भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की, जिसे मैडम कामा अपने साथ ले जाने वाली थी। 22 अगस्त 1907 को इस ध्वज के साथ मैडम कामा जर्मनी में स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लेने पहुंच गईं। भीकाजी ने ध्वज फहराया और सभा में मौजूद लोगों से भारत की स्वाधीनता के ध्वज को सैल्यूट करने का आह्वान किया। इस अपील का असर इतना था कि वहां मौजूद सभी लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। फिलहाल मैडम कामा दोबारा लंदन लौटी। इसी बीच 1 जुलाई 1909 को सावरकर के शिष्य मदनलाल ढींगरा द्वारा ब्रिटिश अधिकारी विलियम कर्जन वाइली की हत्या से हड़कंप मच गया। ढींगरा पकड़े गए और लंदन की पेंटेविले जेल में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकरण के बाद मैडम कामा फ्रांस चली आईं। फ्रांस में इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना में योगदान दिया और 2 प्रकाशन वंदे मातरम और तलवार शुरू कर अपने क्रांतिकारी विचार प्रकट करने लगीं। कई फ्रांसीसी अखबारों में इनका चित्र रोमन कैथोलिक चर्च में संत माने जाने वाली फ्रांस की वीरांगना जोन ऑफ आर्क के साथ आया, जिससे साफ था कि यूरोप के राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक समाज में मैडम कामा गहरी छाप छोड़ रही थीं। 1910 में मिस्र के काहिरा में एक सभा के संबोधन के दौरान नारी सशक्तिकरण को लेकर मैडम कामा का बेहद दृढ़ रवैया सामने आया। इन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ पुरुषों को ही देख रही हूं जो मुल्क की आधी आबादी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ हैं मिस्र की माताएं बहनें? आपको नहीं भूलना चाहिए जो हाथ पालना झुलाते हैं वो राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं। कई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस सरकार से मैडम कामा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, जिससे फ्रांसीसी सरकार ने नकार दिया। हालांकि 1914 में विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और ब्रिटेन की दोस्ती के बाद मैडम कामा को फ्रांस सरकार ने
नजरबंद कर दिया था और करीब 3 बरस बाद खराब स्वास्थ्य के कारण नवंबर 1917 को इन्हें छोड़ा गया। 3 दशकों तक निर्वासित रहने के बाद 1935 में 74 बरस की उम्र में भीखाजी कामा को वतन लौटने की इजाजत मिली। अब तक मैडम कामा बहुत बीमार हो चुकी थीं और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते वतन लौटने के कुछ महीने बाद 13 अगस्त 1936 में इनका देहांत हो गया। 1962 में गणतंत्र दिवस के दौरान मैडम भीखाजी कामा की याद में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल ने मैडम कामा के नाम पर प्रियदर्शनी क्लास फास्ट गश्ती पोत ICGS भीखाजी कामा कमीशन की। मैडम कामा का स्टुटगार्ट में फहराया ध्वज आज भी पुणे की मराठा और केसरी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए देश के आजादी के हक की मांग बुलंद करने वाली इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आज देश भर में कई मार्ग और इमारतें हैं।